देखो जी, जब इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करते हैं तो इसको हम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे काम करता है, इसको हम समझाएंगे थोड़ा सा। इसमें एक प्लस आई होता है, माइनस आई होता है। कैसे आप पहचानोगे प्लस आई माइनस आई? ज्यादातर बच्चों को तो पहचान ही नहीं आता है यहाँ पर, वो सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके एग्जाम्पल लेते हैं। कितना हो गया? 1 2 3। और यहाँ पर जो है मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर Cl ले लेता हूँ, क्लोरीन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? क्लोरीन ले रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, जैसे कि मान लो ये कार्बन है ना, ये अपना कार्बन है, ये अपना कार्बन है, ये अपना कार्बन है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? इस पे होना चाहिए, इस बॉन्ड पे हमारा फोकस होना चाहिए, इस पे, इसके और इसके बीच में। यहां देखो, अपनी नजर को यहां पर बैठाओ। अब इस कंडीशन में आप देखोगे तो जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है। पक्की बात है ना कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे कार्बन से तो ज्यादा है यहां पे। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका यहां पर हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा, इस तरीके से ऐसे डिस्प्लेस होगा यहां पे। जैसे ही ये डिस्प्लेस होगा तो इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप होगा, डेल नेगेटिव। इसको डेल बोलते हैं, डेल्टा, डेल, उस तरह से बोलते हैं, डेल बोलते हैं यहां पर। सो डेल मतलब वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही स्लाइटली बोलते हैं। इस पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ? डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ यहां पे। अब यहां पर ध्यान से देखो, इस वाले पे एक डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इसके पड़ोसी वाले पर डबल डेल पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके वाले पे ट्रिपल डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इसको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करना चाहेंगे आपके बीच में। यहां देखो ध्यान से, ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया, इसके बीच में इसके इलेक्ट्रॉन को यहां पर डिस्प्लेस किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब इसका असर यह देखने को मिला कि यहां से तो इसका हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में भी गैप आ गया। बताएं कैसे गैप आ गया? समझो ध्यान से, बहुत ही बारीक है यहां पे। जनरली इसको केवल बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है, मैं आपको विद रीजन बता रहा हूं। देखो, अब इन दोनों कार्बन की अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस कार्बन के अंदर जो अपना पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा कम गया है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम गया है, मतलब इस कार्बन के मुकाबले ये कार्बन अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, हल्का सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां भी थोड़ा सा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सेम यहां पर आएंगे तो डबल डेल का मतलब ये नहीं ज्यादा हो गया, ऑलरेडी डेल हमारा कम होता है, और डबल का मतलब और वेरी वेरी स्मॉल, ट्रिपल का मतलब और वेरी 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 स्मॉल की हम बात करेंगे यहां पर। बात को समझिए यहां पे, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में हम ये आपको बता रहे हैं कि 3 कार्बन तक ये प्रभाव देखने को मिलता है यहां पे। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो हम सोचते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के बीच में जो हो रहा है यही इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। इसकी वजह से इसके बगल वाले कार्बन में जो हमें इंडक्टेंस देखने को मिलता है, जो इंड्यूस देखने को मिलता है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये बताएंगे हमें, ये हम डेफिनेशन बाकी चीजों पर भी आएंगे यहां पे, बट यहां पर वो डेफिनेशन तो आप खुद भी कर लोगे। मैंने हमें समझना है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि क्या केस यहां पर है। ये कैसा इफेक्ट होता है? एक परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पे ये सारे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, या मान लो ऐसे नॉर्मल फिलअप या बाकी चीजों में पूछा जा सकता है। यहां पे ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरा, यहां पर ये कमजोर होता है, वीक होता है, या फिर ये स्ट्रांग होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बताओ ये स्ट्रांग होगा या वीक होगा? मैंने क्या बताया आपको? देखो यहां पर बेसिकली इनके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और सिग्मा बॉन्ड बड़े ही मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड हमारा इतना स्ट्रांग होता है कि ये एक वीक इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट हमने आपका क्लियर कर दिया। ओके, अब यहां पर बारी आती है ये समझने की कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का होता है। एक प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं? एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं प्लस आई या माइनस आई, तो आप किस पे फोकस करोगे ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखो आप ना इसको हटा दो, इसको एक तरफ कर दो, कलर चेंज कर देते हैं यार, नहीं तो आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो कलर बदल देते हैं, इसको एक तरफ कर दो और इसको एक तरफ कर दो। देखो यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा, यहां पे यहीं पर क्लियर हो जाएगा प्लस आई और माइनस आई का।
अब देखो ध्यान से, ये वाला विड्रॉ करने वाला है, मतलब इसकी जो नेचर है, बाई नेचर हमें दिख रहा है, ये विड्रॉ करने वाला, लेने वाला है। ये क्या करने वाला है? विड्रॉ। और ये देखो ये डोनेटिंग नेचर का है, ये ना डोनेट करने वाला है, इसका नेचर है डोनेटिंग का, डोनेट करेगा यहाँ पे। तो जो विड्रॉ वाला होगा अपना, जो विड्रॉ करेगा वो अपना जाएगा -i, याद रखिएगा। और जो डोनेट वाला होगा वो कैसा होगा? +i होगा। बस इतनी सी चीज आपको यहां पर ध्यान देना है, काम आपका यहां पर आसान हो जाएगा। याद रहेगा ये कि अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो -i का जाएगा, वो ग्रुप देखा जाएगा ना, हमने यहीं पर स्प्लिट कर दिया। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में आपसे हम पूछ लेते हैं कि बताओ भाई ये +i है कि -i है, चीजें और क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो, अच्छा एक तो और पॉइंट लिख देता हूं कि ये नेग्लिजिबल हो जाता है, ये नेग्लिजिबल हो जाता है आफ्टर 3 कार्बन, 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है, याद रखना है इसको, आफ्टर 3 कार्बन। बस वापस हम लेके आना चाहेंगे आपको यहाँ पे, और कुछ आपसे पूछते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने इस तरीके का दे दिया, यहाँ OH दे दिया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर जो मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, और मान लो यहाँ पर दे देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड ना CH हो गया यहाँ पे। चलो ये 2 एग्जाम्पल हम लोग ये लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, OH हमने लिया है यहाँ पे और बाकी चीजें लिए यहाँ पे। अब बताओ इनमें से कैसे आप बताओगे कौन +i है और कौन -i है, कैसे बताओगे यहाँ पे? तो हमारा जो निशाना होगा, हमारा जो टारगेट होगा कौन सा होगा? ये होना चाहिए हमारा, ये दिस वन। यहां पर भी ध्यान से देखोगे कि ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये वाला। हम इस चीज को बेसिकली देख रहे हैं, ये वाला यहां हम देख पा रहे हैं ना, ये इसके साथ में यहां पर देख पा रहे हैं दिस वन। यहां तो खैर हम बात करेंगे आपको एस कैरेक्टर को लेकर जो जाएगा यहाँ पे। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां ये जो O है ये विड्रॉ करने वाला है या डोनेट करने वाला है? क्या लग रहा है आपको? ये O का बाई नेचर क्या होता है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, यानी यहां जो हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और जहां देख रहे हैं कि विड्रॉ नेचर का है, यानी ये -i है, ये ऐसा है -i है। अब इसमें हम देखते हैं, इस वाले केस में जब यहां पर हम फोकस करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। देखो लेफ्ट और राइट हम दोनों बात कर लेते हैं। देखो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। देखो ये sp है और ये क्या है? sp2 है यहाँ पे। अब sp और sp2 में कैसे डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कैसे एस कैरेक्टर डिसाइड करते हैं हम लोग? तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा sp, यहां मैंने लिखा sp2 और यहां मान लो मैंने लिखा sp3। इसके अंदर एस कितना है? 50% है और 50% p है अपना। इसके अंदर एस कितना हो गया अपना? 33% हो गया और बाकी जो है 66% आपका हो गया p यहां पर। इस कंडीशन में एस कितना हो गया? 25% हो गया और यहां p हो गया 75% हो गया यहां पे। तो सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, यही फंडा चलने वाला है यहाँ पर। यानी sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर sp2, फिर लास्ट में sp3 यहाँ पर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ऐसे कंडीशन में अब हम देखते हैं, टारगेट करेंगे इसको। तो इसको टारगेट करेंगे तो हमें इतनी बात समझ में आ जाएगी कि इसके मुकाबले ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये क्या करने वाला है? विड्रॉ करने वाला है। ये कैसा होने वाला है? -i होने वाला है। अच्छा क्लास समझ में आ रहा है आप लोगों को या मैं केवल बकबक कर रहा हूं? यहाँ पे कितने बच्चों को आज की क्लास समझ में आ रहा है जरा बताएंगे यहाँ पे? CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, बताओ जरा इनमें से अब ये +i है कि -i है? इन दोनों में कैसे बताएंगे? +i या -i क्या बताएंगे भाई?
बोलो कहाँ टारगेट करेंगे? हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, लास्ट वाले में ये हमारा टारगेट होगा, यहां पर भी हमारा ये टारगेट होगा। प्लस आई और माइनस आई का सिंपल फंडा, अगर विड्रॉ कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला है तो वो माइनस होगा, और अगर डोनेट करने वाला है तो प्लस होगा। अब देखो आपने यहां पर इस कार्बन को देखा या यहां पर इस नाइट्रोजन को देखा और आपने डिसाइड कर लिया कि अपना जो नाइट्रोजन है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, और आपने बोल दिया कि नाइट्रोजन तो बाई नेचर कैसा लेने वाला है, विड्रॉ करने वाला है। तो ऐसे गलती मत करना, यहां पर देख लेना इसका चार्ज भी है, यहां पर देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, देखो यहाँ चार्ज भी यहां पर है। अब ये चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, ये उल्टा अब ये डोनेट करने के नेचर में आ गया भाई, तो इसीलिए अब ये प्लस आई हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके थे आपके किस चीज को पहचानने का, प्लस आई और माइनस आई को पहचानने का सिंपल तरीका था जो मैंने यहां पर आपको समझाया, बताया, चीजों क्लियर किया यहां पे। चलो एक एग्जांपल और देते हैं यहां पे, देखते हैं आप लोग कितना उसका जवाब दे पाते हैं। यहां बनाता हूं मैं ऐसे ऐसे और यहां पर ये बना देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। ये मैंने बेंजीन यहां पर लगा दिया है, क्या लगा दिया है, बेंजीन लगा दिया, बोलो प्लस आई या माइनस आई। अगर इसका जवाब दे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया है, ये सब एस कैरेक्टर वगैरह सब समझ में आ गया है। इसका जवाब दे दो मुझे। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, अरे ये बेंजीन है, बेंजीन का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड अगर कोई बना रहा है, मान लो ये ट्रिपल बना रहा है, sp2 हो चाहे sp हो, ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही होगा ना। तो ये वाला जो अपना होगा यहाँ पे, ये जो अपना होगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर इसका ऐसे होने वाला है। और जब ये क्या कर रहा है, विड्रॉ करने की कंडीशन में है, तो ये आ जाएगा माइनस आई।